मेरे गांव की सरकारी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे रस चिकारा के हाथ जोड़कर राम राम। चुनाव आगे हैं, आप सभी को पता है। एक बीजेपी ने एक स्कीम चला रखी है, बहुत गौर से समझना सुनना इस चीज को। मेरा काल का दर्द है, मैंने जो मेरा पार्ट है ना, जो चीजा का मेरे उन चीजा का बड़ा दर्द रहा है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी सेना या स्कीम सुनी होगी ना। ये स्कीम की असलियत क्या है उस पर गौर करते हैं। बीजेपी के जुमले के हैं वे धरती पहुंचने बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब टीवी देखा, फोन देखा, अखबार पढ़ रहे हैं। एक तो एक बात गांठ बांध लियो, अखबार में जो आवेगा, टीवी में जो आवेगा, फोना में जो आवेगा, बोझ भरी होनी चाहिए। रुपये देख के मैं छपुआ है, वह तो सरकार है, लिया मैं छपुआंगा के छपुआना पीछे लाते हैं, सब क्यों बेकाबू हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है। तब पैसा में सरकार पैसा के दबाव में कुछ भी कटवा सकती है। थारा हक खाया जा है, थारे जो बालक बेरोजगार होने लगे उनका कारण समझना। अभी अभी भर्ती निकाली थी पीछे सी इमिग्रेशन में, एसडीओ लिए थे सरकार ने, एसडीओ 84 लाख के थे, सारे का प्रचार कर दिया, 84 एसडीओ लगा दिया उन्हें, इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी दे दी। न्यूना बताइए 84 थे। एक सिंगल आदमी हरियाणा का नहीं, आरटीआई लाके देख लियो, को गुजरात का ला गया है, को पंजाब का ला गया है, को यूपी का ला गया है। मतलब के बीजेपी सरकार में जिसकी रिश्तेदारी जो सीजन आती वो एक हो दिया। और 7 शब्दों में लिखा हुआ है रूल के अकॉर्डिंग हरियाणा से बाहर का 5% आदमी लग सकता है। 5% के हिसाब से जो 84 में कहे 4 नौकरी थी वे बाहर के लाग सकते, 80 तो हरियाणा के लागने चाहिए। उनमें 84 के 84 हरियाणा का बाहर के एक भी बालक ना। उस तो दूसरी भर्ती लिखड़ी एचडीओ हॉर्टिकल्चर में, उसमें 53 वैकेंसी लिखड़ी। 53 वैकेंसियां में उसमें भी थारी गल धोखा। थारे कितने बालक है? टोटल 17, बाकी सारे के सारे बाहर के। 50% कौन? गुजराती बाबू। वोट किसकी मांग है? हरियाणा की। सरकार पूर्ण भवन बनावे हरियाणा, बालक किसके धक्के खावे? हरियाणा के। और रोजगार की नदे गुजराती बाबुआ में। अब फिर का रोजगार की हमारे देश में कमी हो रही है। उस कमी का कारण क्या है? उस कमी का कारण है आप लोग। जब आप लोगों के पास चुनाव आवे है, वोट देने का नंबर आवे है, सवाल जवाब आज तक आप लोगों ने पक्ष विपक्ष से करे नहीं है। किसी नेता मंत्री तुमने न्यू बोलिया बुझ ली, अब भाई तुम हमारे खातर करया के है, तुम्हारी चौपाई मार के बैठ गया, ये वोट मांगने आया है, तन्नर तेरी सरकार ने करया के है। काम गणवा पक्ष और विपक्ष दोनों ने तोलिया करो तराजू में। पंचायत का काम यो है। हाँ भाई तू अपने काम गणवा, तू अपने गणवा, उनके काम देखो और उनमें कहे वेतन में न्यू लाग गई, यो वजनदार है, यो थारा बत्ती काम है, उसने बनाओ। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। उस तो दूसरा एक भर्ती और का की बहुत बड़ा घोटाला सीपीएलओ के नाम पर। मेरे साथ मैंने बेटे भी करो तक 1-2 गांव का भी ला गया है बताने गई, मतलब भैया मतलब बैठा हो तो मेरा नहीं, आपका भी 1-2 बार आपके गांव का भी भर्ती हो रहा है उसमें। क्योंकि मैं रोज तक बेटा तो हो सकता सोनीपत रहते होंगे शहर में, फेंटा था जरूर। सीपीएलओ के नाम पर सरकार ने भर्ती काट दी। ये जो एमपी के इलेक्शन हुए इनसे पहले 7,500 वैकेंसी कर दी। उन 7,500 वैकेंसिया में 10 लाख फार्म भरे गए। 10 लाख फार्म की फीस के थी 1,000 रुपया। 10 लाख ने 1,000 तक गुणा कर लो। इतने रुपये सरकार ने थारे बीच में बटोरे दिए चुनाव में लान दी और 7,500 वैकेंसी दे दी थारते।
वही थोड़ा बॉडी में बड़ी स्पीड तो वह भर्ती क्लियर करी जो पोस्टर छपवाए देख हमने 7,500 बालक का तो रोजगार दिए। वे बालक ले लिए, वे बालक लवा दिए, लेकिन उसकी हकीकत के पाई कि वे थारे बालक क्या कर रहे हैं। 6 महीने ज्वाइनिंग होली, 6 महीने के अंदर उनकी जो सैलरी, उनकी जो तनख्वाह, उनमें 2 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। एक तो है पंचायती ऑपरेटर, दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर। भर्ती एक सी, टेस्ट एक सा, फीस एक सी, 2 भागा में बांट कर दे, आपस में एक ना हो जाए। उन्होंने 2 कंडीशन बना दी। एक की तनख्वाह है 6,000, यानी कि 3,500 आदमी की जो तनख्वाह है 3600-3700 की, वह है 6,000। और जो 3600-3700 बच गए उनकी तनख्वाह है 0। 6 महीना तक बेचारा तनख्वाह भी नहीं मिलती। ताकि मैं पूछना चाहूं, इस धरती पर किसी कौन सी सरकारी नौकरी आएगी जिसकी तनख्वाह 6,000 है? हमारे जो बुजुर्ग हैं इन तक पेंशन देने का वादा कर खाते 5100 रुपये देंगे, यानी कि बुढ़ा थी बुजुर्गा थी 5100 रुपये, और सरकारी नौकर थी उनमें 900 रुपये और मिला के 6,000। मैंने बता दो आज के टाइम किसका खर्चा हुआ? वे 30-30 हजार की प्राइवेट नौकरी छोड़ गए और 6,000 की सरकारी नौकरी करना थे। और उसका भी क्या किया, नौकरी हम मात्र 5 साल के नाम की। फार्म में कितनी लिख रखा था? फार्म में थी सरकारी वैकेंसी, ई बना दिए वे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उनमें से एक औरत ने करनाल की आत्महत्या भी कर ली बेचारी। क्यों? जो खर्चा उसने कराया, जो करवाने नहीं लगी, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा, तारे बालक रोते आने लग रहे हैं, ठोकर खाते। 543 लोकसभा में एमपी चुनकर गए हैं। कितने गए हैं? 543। उनमें तो लगभग 290 आदमियों पर मुकदमे दर्ज है। उनमें तो लगभग 176 यानी कि 250 आदमियों पर बलात्कार के केस लाए गए। यानी कि जो पूरा बलात्कारी बैठे हैं वे थारी बहन बेटिया की रक्षा करेंगे, के कानून बनाएंगे? क्योंकि उन्हें अपना आपा बचाना है या अपना आपा डबोना है। कानून बनेगा तो सबसे पहला नंबर उनका होगा। जब हम थारे बीच में आवा, हमने तो कौन लग गया, छाती पाड़ी करते दिखाई कोई ना जाती, थारा बालक थाती संघर्ष कर मेहनत कर दो न्यूमान लग गया। गम्मा के आदमी न्यू कह रहा छोरे कांग्रेस पार्टी तो टिकट पाड़ ले, आप 100% बना देंगे। मैं आप लोगों का एक बात पूछना चाहता हूँ, जब पार्टी टिकट किसी बलात्कारी ते दे दे, चोर ते दे दे, ठग ते दे दे, उससे न बना दोगी तुम, उससे ही वोट दे दोगी? अरे कम से कम आदमी की इंसानियत, उसके कर्म, उसके काम भी तो कोई चीज होती होगी। और कामा के मामले की बात बता दूं, थारे बीच में खड़ा हो, इस पंचायत के बीच में थारा बालक वादा कर रहे हैं। इस किताब के अंदर ना तो भजन लिख रखे ना संगीत, ये सारे थारे बालक के करोड़ काम है। सारे काम गड़वाऊंगा, तड़का हो जाएगा। 3-4 काम थारे बीच में बता देता हूं। थारे बालक ने लगभग 1,000 से ज्यादा उन बेटिया का ब्याह करवा दिया जिसके बाप और मां जिंदा नहीं। दूसरी बात, आज के टाइम में का आग्रह भाई बहन या कोई नहीं पा आग्रह किसी बहन बेटी का, जो बिना भैया की बहन हो है ऐसी 150 से ज्यादा बहनों के बात करती है। 5,000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, कोरोना नाम की बीमारी आई, थारे सारे नेता मंत्री ताले मार के सो गए थे। थारा छोरा उस टाइम पे उस बीमारी की परवाह करे बिना सोनीपत के अंदर बीच में खड़ा हुआ, लोगों के बीच में लगभग गरीब मजदूर दलित जो पिछले थे, जिनकी दिहाड़ी मरकी थी, ऐसे 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया। 5 लाख। ये किताब इन कामों का सबूत है। तारे बीच में या किताब इस पंचायत के बीच में टेक कर जाऊं। कोई भी जब चुनाव लड़न आवे, वोट मांगने आवे, आड़ा बैठा लियो, और आड़ा बैठा के एक बात कहनी है, हमारा छोर आया था भाई, अपने काम गणवाओ था, तू भी अपने काम गणवा दे।
जब बता वोट देंगे मैं वादा करूं थारे बीच में खड़ा होकर सारी पार्टी वाले ने इकट्ठे कर लियो चाहे मेरे का तू आज काम भी गणवा दे थारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं देखा होगा गारंटी है। अगर उनसे डबल काम कर रहा हूं तो मेरे साथ जी काम का नाम देने का भी फर्ज बनेगा। मानता हूं हर तरह की विचारधारा काम में रहा, हर तरह के आदमी काम में रहे, हर पार्टी के आदमी काम में रहते पाऊंगे। मैं तो थारते का बात कहने लग गया हूं जितना इस हत्यारी सरकार के खिलाफ थारा छोरा लड़ा थारे छोरे ने संघर्ष कराया है ये वादा इतना संघर्ष कोई करे नहीं पाऊंगा। थार तक सिर्फ एक उम्मीद लेकर आया हूं ये आवाज न्यू मत मानियो हर सितारा की तो पन लाग रही है। अगर मैं हार गया इन सारी माओ के जो बेटे हैं जो यह उम्मीद कर रहे हैं पढ़ लिख कर बड़े हो गए हम भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे अरे उस माँ के लाल की उम्मीद टूट जाएगी अरे सितारा ये नहीं टूटेगी। तो आप सबसे एक गुजारिश है जब भी कोई नेता मंत्री किसी पार्टी तो उठेगा सबसे पहले एक बात का आग्रह है मेरे काम आयो मना वोट दियो, मेरे गोद आयो मना वोट दियो, मेरे गवां डालो मना वोट दियो। लेकिन जब वो बन जाए ना सबसे पहले काम कर गोद कर गवां कर इन का अपमान करे इन का अपमान करे सबसे पहले इन बोल रहा है क्यों बोल रहा है न्यू का है अरे बाहर क्या देख लेंगे ये तो रोज आगे खड़े करेंगे इनमें के काम ना नाम धरती बड़े रहूंगा। ये नेता मंत्री आगे बोलो और शब्द मन सुने हरे बालक एक बात हरे बालक आज एक बात बताना चाहूँ अगर विधानसभा के अंदर हमारे 5-10 विधायक बैठे होते इनकी के मसाले बाहर क्या लगा देते वर्गीकरण में उड़े इनके अलग में आते गए जुबान निकाल लेते इनकी कमी क्या है जो लड़ा के लड़ना है उन्हें तो मुझे भेजते को ना एक बात ना थी देखो हमारे बालक के करने लग रहे हैं हमारे बालक देश छोड़ने लग रहे हैं एक एक डाबड़ी बांटा हुआ बेचारा एक किला एक फूट बांटा हुआ है उन्हें बेचेंगे कहीं कहने टेकेंगे 40-50 लाख रुपये इकट्ठे करेंगे आगे तो डोंकी मार कर मौत का जो मौत है ना मौत के मुंह में गए को अमेरिका जा को कनाडा जा है उड़ जाके जो मारा आड़ा के बिहारी काम करे बेचारे उड़ जाके बिहारी का काम करे ये काम करे हैं उसका कारण क्या है बेरोजगारी कमा के तो खाना ही है उड़ जाके ये उनमें का कई बार ऐसा हो जाता हमारा इतना मानस पहुंच गया बेचारा ना काम धंधे नहीं मिलते। अगर आप लोगों ने सही नेता चुन रखे हो सही सरकार चुन रखी हो क्या जरूरत हमें बाहर देश जाने की क्या जरूरत अपनी जमीन बेचने की। तो आप सबसे एक गुजारिश कर रहा हूं मैं वोट आप लोगों को इसलिए वोट की अपील करने के लिए आया हूं जो लड़ाई थारी आज तक किसी ने लड़ी होगी थारा बेटा विधानसभा में जाकर वह लड़के देखा होगा गारंटी है। अकेली गोवाना विधानसभा ऐसी है जिनकी 90 सीटा पर चर्चा है। अब 90 सीटा पे एक बात क्या है खटकर टोल प्रकार पंचायत थी 10,000 की संख्या अमन सारा ओलंपिक में मेडल लिया छोरा उसके गांव में पंचायत का स्वागत था कई हजार आदमी आए 84 जाटू खाप बीमारी में तनाना गांव में उड़ा पंचायत थी लगभग 20 गांव की मेरा खुद का गांव लटरावण उड़ा पंचायत थी 17 गांव की सब एक बात कहने लगे रे तेरे बेटे मारे के में होता ना ठोक कर बना दे किसी की वोट की टिकट की क्या की भी जरूरत नहीं थी आधा कमर हो जाए मेरी मैं अपने के बीच में हूं ना नुका बाहर का चौकी छोड़ना घर का चौकी छोड़ना बाहर का चौकी से मारे अपने मानस हमारे की कदर को नहीं और ये मानस कदर करेंगे जब चुनाव हो जाएगा हरे बीच में मैं नहीं रहूंगा सरकार में लगने लग जाएगा बीमारी महीने 2 महीने में किसी बांधने थे किसी और देता है एक्सीडेंट में ना गोली मरवा के कितने मरवा देंगे और ये मरवाए पीछे अखबार में खबर पढ़ोगे जब न्यू को गिरा है छोरा कैमल को था गलत हो गया वो गलत कहने से ना तो आज तक कोई उल्टाया है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चिल्ला चिल्ला मर के देशवासियों एक हो जाओ कोई एक नहीं होया और जब वे हमारे बीच में नहीं रहे उनका जनाजा निकाला गया अगले दिन लाल चौक के ऊपर से 5 लाख आदमी की भीड़ थी उनके दर्शन करती देखते रहे भगत सिंह ये था 5 लाख अगर वे 5 लाख आदमी
जीते जी इकट्ठे हो रहे थे जेल के बाहर, जेल की एक आदमी एक ईंट उठाता, हमारे बीच में वे जिंदा होते, वे शहीद नहीं होते, या कमी आप लोगों के अंदर है। मरने के बाद हाथ चढ़ा देते हो, जिंदा लोगों को गालियां देते हो। अपने लोगों ने अपने बड़का ने मजबूत कर लो, थारी लड़ाई थारे बीच में बैठे और बालक अगर कुर्सी पर पहुंच गया तो लड़ सकता ना, थारी लड़ाई कोई नहीं लड़ाया, गारंटी है। मेरे मुख से कोई गलत शब्द गलत बात निकल गई हो, आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। और ये चुनाव में भी जीत लेता, छल कपट मन में भी आवे। अगर राजा के घर पैदा होया होता तो 3 क्वालिटी होती है चुनाव जीतने की, या तो आप राजा मंत्री का पैदा हो रहे हो, उसके बेटे हो, अपने बाप की छवि पर अपने आप बन जाओगे। दूसरी क्वालिटी होती है अंचा है आपके पास काला धन हो, 20-30 करोड़ में टिकट लिया हो, 20-30 करोड़ में मांस खरीद लो, 20-30 करोड़ की दारू पिया दो, 20-30 करोड़ पोस्टरा बना दो, 100 करोड़ में इलेक्शन एक तरफा भाजा देगा। तीसरी आपकी छवि, आपके काम, आपके कर्तव्य समाज के बीच में ऐसे हो कि संपूर्ण समाज आपके साथ जुड़ा हुआ हो। वे पहली 2 क्वालिटी तो सैको ना, और तीसरी में थारे बाग में कमी को नहीं, ये वादा है। तो एक बार आप सबसे एक गुजारिश कर, थारा बालक का आया अपने काम के नाम पर वोट मांगू मुझे, किसी पार्टी के नाम पर नहीं मांगता। अगर पार्टी टिकट देती है, थारे बीच में वादा करूं हूं, हरियाणा विधानसभा जितनी भी हैं उन सब में से सबसे बड़ी जीत 1 लाख वोटा की गोवाना करके दिखाऊंगे, गारंटी है। अगर नहीं देती है पार्टी, फिर भी 20,000 वोटा तो जीत के दिखाओगे, और वापिस हुड्डा साहब के पास जाओगे, न्यू कहेंगे लो जी आपने विश्वास जताया होना जताया हो, हम अब भी आपकी साथ है, आप चलो बाकी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहूँ जी, आशीर्वाद लेना है। आपके काम में भी मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ 2-3 मदद करने का मैंने शायद जरूर जन्मा मिल जाए। जब भी तोलों के बाद उतरुआ घाट में उतरुआ, या गारंटी है। और कोई न्यूमान तो राज में बैठ गए और ये खाने की खाज है, क्लियर कर देता हूँ। 5 साल में 60 तनख्वाह मिल जाए विधायक में, 60 तनख्वाह में 2 तनख्वाह अपने धोरे मिला के 62 गाँव में 62 गाँव में बांट दूंगा, 1 रुपया नहीं चलता। जितने काम नेता मंत्री 5 साल के कार्यकाल में करके दिखाते, सारे बीच में थारा बालक वादा कर रहे हैं, इन चौपाड़ा में बैठ के, इन कुर्सिया पर बैठ कर वे काम 1 महीने में करके दिखाऊंगा, या गारंटी है। अपने बालक का हौसला मत टूटने दियो जी। यो सिर्फ और सिर्फ यो हौसला जो है ना, यो थारे दम पर थारे कारण है। थारा से साथ और समर्थन मिल जा रहा है, तो एक चीज चाहिए, तन और मन। तन की थारे बालक में कोई जरूरत नहीं, ना धन मेरे दोरस है, ना धन लोगों का चुनाव जीता। न्यू दिखाऊंगे गरीब का बालक भी चुनाव जीत सके। तो आप सब ने इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, गलत शब्द के लिए क्षमा चाहता हूं। आप सभी से साथ में आज्ञा लेना चाहता हूं, 2-3 प्रोग्राम में और जाना। मेरी सारी सरदारी को हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद।